हेलो स्टूडेंट, आज हम अल्कोहल के नामकरण में चल रहे थे। तो अब आईयूपीएसी सिस्टम जिसके रूल आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं, तो इसमें अपना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल 2 मेथिल CH3 OH। अब इस फॉर्मूले का अपना आईयूपीएसी नाम अगर बताएं तो आईयूपीएसी नियम के लिए अपन ने बोला था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए अपन या तो ये चेन ले सकते हैं, या अपन ये चेन ले सकते हैं, या अपन ये चेन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बनती है। तो 3 कार्बन की चेन है, तो अपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये कार्बन चेन सेलेक्ट की, तो ये 3 कार्बन की चेन हो गई। और नंबरिंग किस साइड से करें, तो इसमें दोनों साइड से करने पर 2 नंबर आ रहा है। तो अब क्या है कि 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा कि 2 नंबर कार्बन पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल, ये तो सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया। अब इसके बाद जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन नंबर कितना है उसको शो करके 2 और 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेनोल। अपने बताया था कि इसमें सफिक्स में ओल वर्ड जोड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है CH3 CH2 OH। अब इसका नाम करेंगे तो इसका नाम का क्या हो जाएगा कि अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो इसमें ये कार्बन चेन आ जाएगी, ये वाली। अब ये कार्बन चेन आने के बाद ये हो जाएगी प्रोपेन, और नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से 1 2 और 3। तो 2 नंबर पर मैथिल, 2 मैथिल और 1 प्रोपेनोल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन पेंटेनोल का ले रहे हैं, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। तो अब इसमें नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग अपन किसी भी साइड से करते हैं, तो वही 3 नंबर कार्बन आता है। तो इसमें 1 2 3 4 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप है, तो 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोल, 3 पेंटेनोल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। CH3 CH2 CH3 OH। अब इसमें अपन कैसे बताएंगे इसका आईयूपीएसी नेम, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 4 कार्बन की हो जाएगी, तो 4 कार्बन की चेन चाहे तो ये ऐसे सेलेक्ट करें, चाहे ये ऐसे सेलेक्ट करें, और नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से। तो ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन। अब इसमें 2 नंबर कार्बन पर ही मैथिल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है, और 2 नंबर कार्बन पर ही अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल 2 ब्यूटेनोल। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक से देख सकते हैं, या अपन वैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं तो उनमें आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं, CH3
CH3 CH2OH। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की होगी, अपनी ये सीधी स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, और इसमें नंबरिंग इधर से 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब जो ये कार्बन है इस पर टू सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए हैं मैथिल, तो क्या हो जाएगा 2 2, ये तो कार्बन नंबरिंग हो गई, और मैथिल कितनी बार आया 2 बार, तो डाई मैथिल प्रोपेनॉल, इसको 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, या अपन सीधा बोल दें प्रोपेनॉल। नेक्स्ट टॉपिक की बात आती है कि अल्कोहल में आइसोमेरिज्म समाविता। तो समाविता की बात करें तो समाविता क्या होती है कि फर्स्ट इसकी डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म में जो डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट इसमें बात आती है कि जो आइसोमेरिज्म होते हैं इनमें क्या है कि इनका जो एटॉमिक फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और इसमें अपने आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि समावेता आइसोमेरिज्म, स्थिति समावेता। दूसरी होती है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेता। थर्ड होती है फंक्शनल ग्रुप समावेता, और फोर्थ होती है ऑप्टिकल समावेता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समावेता। तो इनमें एग्जाम्पल लें तो जैसे स्थिति समावेता की बात करें तो इसमें 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल यानी कि इसमें जो OH ग्रुप है इसकी स्थिति चेंज हो रही है। ये हो गया 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह से अब इसमें OH ग्रुप को मिडल वाले कार्बन पर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो इन दोनों में क्या है कि OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर था, अब क्या है सेकंड पर है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है तो वो क्या होगी, उसकी स्थिति समावेता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में अपन एग्जांपल लें तो जैसे 1 ब्यूटेनॉल है तो 1 ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। फिर इसके साथ आता है 2 मैथिल यानी कि इसकी कार्बन चेन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, CH3 CH3 CH2OH। अब इसमें इसका क्या हो जाएगा कि भाई 1 प्रोपेनॉल यानी कि 3 कार्बन की चेन हो गई और फर्स्ट नंबर पर ये हो गया, और 2 क्या हो जाएगा, 2 कार्बन पर है, सेकंड नंबर कार्बन पर क्या है मैथिल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल, या सीधा अपन बोल दें प्रोपेनॉल। फिर बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक समावेता। तो प्रकाशिक समावेता जो होती है वो किस में होती है कि जिसमें असममित यानी कि अनसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, तो उन्हीं में क्या शो करते हैं, प्रकाशिक समावेता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे अपन बात करें 2 ब्यूटेनॉल की, तो 2 ब्यूटेनॉल में क्या होता है, CH3 C2H5H और ये OH। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन जो है, अनसिमेट्रिक कार्बन CH3 OH H और या C2H5, यानी कि जो H
OH ग्रुप की और H की स्थिति है, इनमें क्या होता है, चेंज होता है। जो अपने जैसे अपने हैंड होते हैं, दोनों हैंड में भी ऐसे ही क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। फिर नेक्स्ट आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप में अपन बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि एल्कोहल का ईथर के साथ क्या होता है, इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे अपने एक मोलिकुलर फॉर्मूला लेते हैं C2H6O, तो इसमें एक तो बनता है एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल बन गया, और दूसरा बनता है मेथोक्सी मैथेन यानी कि ईथर CH3OCH3 मेथोक्सी मैथेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की विरचन की विधि यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन, किसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो फर्स्ट क्या है कि जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप के जो भी यौगिक होते हैं, जैसे इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल, एस्टर, ये ऐसे कंपाउंड है कि जिनमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये इनसे अल्कोहल का निर्माण सिंथेसिस कैसे होगा कि इनका क्या किया जाए, रिडक्शन किया जाए अपचयन, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करने पर क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होगा। अब इनमें क्या है कि इन तीनों विधियों से यानी कि इस मेथड के द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लें तो पहले अपना एल्डिहाइड लेते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन और अपचयन यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे तो अपने को क्या होगा, अल्कोहल या RCH2OH एल्केनॉल बन जाएगा, यानी कि अल्कोहल बनेगा, और कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। नेक्स्ट बात करिए अपन लेते हैं कीटोन, कीटोन लिया, कीटोन लेते हैं तो इसका रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करें, रिडक्शन करते हैं, अपचयन करेंगे तो रिडक्शन करेंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट आता है एस्टर, एस्टर से कराते हैं तो
C डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया एस्टर। इस एस्टर का अब चयन करें, अब चयन करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और साथ में इसमें एक इसका और एक कार्बन कम वाला बोल दें या H, ये बन जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं उनसे उनका अगर रिडक्शन करते हैं तो उनसे अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें एक करेक्शन है थोड़ा कि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एस्टर है, इनके रिडक्शन से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल तो बनते ही हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता है। ये आप थोड़ा ध्यान देना इस पर, ठीक है। आगे क्या है कि इसमें अपचायक के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो अपचायक के रूप में इनमें सोडियम और अल्कोहल का मिश्रण यूज किया जाता है, Na+ROH, ये क्या है अपचायक के रूप में यूज होगा, यानी कि रिडक्टेंट के रूप में यूज किया जाएगा। जिससे क्या है कि इनका अपचयन करेंगे तो अपचयन करने पर अपने को 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएंगे। ये 1 डिग्री है, इसमें भी क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट इसमें आता है कि कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि अगर इनमें सोडियम और अल्कोहल के मिक्सचर की बजाय अपचायक के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में इसमें कौन से अल्कोहल की यील्ड ज़्यादा बनेगी, तो इसको अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक्स।